हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप। और ये कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप हम लोग किस पे करेंगे? मिनी क्यूब पे करेंगे। मिनी क्यूब क्या होता है? बेसिकली मिनी क्यूब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्यूब एडीएम और कॉप्स, ये दो चीज़ और आते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिनी क्यूब क्या होता है कि कुबरनेटिस क्लस्टर जब भी हम सेटअप करेंगे मिनी क्यूब पे, तो मिनी क्यूब हमें एक मास्टर और एक ही वर्कर नोड हमें प्रोवाइड करता है। तो पहले हम एक मास्टर नोड और एक वर्कर नोड, बेसिकली मैं ये मास्टर और वर्कर नोड क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि मैं कुबरनेटिस क्लस्टर की बात करूं तो कुबरनेटिस आर्किटेक्चर जो होते हैं उसमें मास्टर नोड होते हैं और वर्कर नोड होते हैं। एक मास्टर होते हैं जिसको कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, और एक नोड्स होते हैं जिसको वर्कर नोड बोलते हैं। और मास्टर नोड और वर्कर नोड जो होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ईटीसीडी होते हैं, एपीआई होते हैं। जो हमारे कंट्रोल प्लेन पे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल प्लेन पे, जिसको हम लोग मास्टर नोड बोलते हैं। उस पे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एपीआई सर्वर होते हैं, ईटीसीडी होते हैं, उसके बाद हमारे पास शेड्यूलर होते हैं और कंट्रोल मैनेजर होते हैं। और यदि मैं वर्कर नोड की बात करूं तो वर्कर नोड में जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो है वो है हमारे पास क्यूबलेट होता है, और उसके बाद क्यूब प्रॉक्सी होते हैं। क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के। तो हम क्या करेंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर जो है बेसिकली हम मिनी क्यूब पे सेटअप करेंगे। मिनी क्यूब दोस्तों एक बहुत ही लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कुबरनेटिस को। कुबरनेटिस को लर्न करने का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ तो मिनी क्यूब आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप क्यूब एडीएम और कॉप्स पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल वर्कर्स, मल्टीपल आप मास्टर ले सकते हैं। मल्टीपल वर्कर्स, मल्टीपल मास्टर्स आप ले सकते हैं। और जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आप कभी ये मत कहना कि मैंने कुबरनेटिस क्लस्टर मिनी क्यूब पे सेटअप किया। बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए होता है, बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए होता है। बट मैनेज यदि करना है तो बेसिक तो हम जाते हैं कॉप्स। फिर हम कॉप्स के थ्रू बेसिकली हम मैनेज करते हैं। मैनेज किस क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैनेज क्यों करते हैं उससे? क्योंकि आप इजीली जो है ना वन टाइम में आप वन टाइम गो हेड में आप क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं और उसे आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको कॉप्स के थ्रू क्लस्टर सेटअप करके हम बताएंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर। और फिर मैं आपको क्यूब एडीएम के थ्रू भी मैं आप लोगों को क्लस्टर सेटअप, कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप में बताऊंगा। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मिनी क्यूब पे डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो ये हमारा, हमारे कर्सर को देखिएगा, ये हमारा जो है ये मिनी क्यूब का लोगो है। ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है, कुबरनेटिस का लोगो है। बेसिकली कुबरनेटिस को डेवलप ही गूगल ने किया है, तो यहाँ पे मैंने गूगल का सिंबल डाला है। ये हमारा मिनी क्यूब है, ठीक है। और जो हम ओएस लेंगे दोस्तों, बेसिकली जो मैं ओएस लेने वाला हूँ, आपको पता है मैं AWS से मैं एक सर्वर लूँगा और उस सर्वर पे मैं लिनक्स, ये हमारे लिनक्स का बेसिकली लोगो है। ये हमारा डॉकर है, क्योंकि मिनी क्यूब को यदि सेटअप करना, मिनी क्यूब भी यदि रन करता है तो हमारे डॉकर पे ही रन करता है, इस डॉकर पे ही रन करता है, इस डॉकर पे ही दोस्तों ये रन करता है। तो यदि मिनी क्यूब हमें सेटअप करना है तो हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो उसके कैसे हम लोग मिनी क्यूब सेटअप करते हैं, मिनी क्यूब कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में कुछ बुनियादी कमांड्स हैं, वो मैं इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स हैं। और एक कुबरनेटिस क्लस्टर हम लोग सेटअप करेंगे मिनी क्यूब पे।
तो उसके कुछ कमांड्स है, और मिनी क्यूब को रन करने के लिए आपको मिनिमम जो है 2 GB रैम और 2 कोर प्रोसेसर आपको चाहिए, 2 कोर प्रोसेसर चाहिए। तो यदि मैं कुबरनेटिज क्लस्टर थोड़ा सा ओवरव्यू में यदि आपको दूं कुबरनेटिज क्लस्टर का, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। जैसे ये देखिए, मिनी क्यूब में क्या होता है, सिंगल मास्टर, सिंगल हमारे कंट्रोल प्लेन होते हैं जिसको हम लोग वर्कर मास्टर प्लेन बोलते हैं, और सिंगल हमारे पास वर्कर नोड होते हैं। हर एक वर्कर नोड पे ये 2 कंपोनेंट रहते हैं, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट। और ये बेसिकली हमारे पास मल्टी वर्कर्स नोड है और एक कंट्रोल प्लेन है एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हैं व्हाट इज कंट्रोल प्लेन, तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली 4 कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन। एंड आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एपीआई सर्वर क्या होता है, एपीआई सर्वर बेसिकली क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द कुबरनेटिज क्लस्टर होता है। यदि कुछ भी आपको कमांड्स, कुछ भी यदि कमांड्स आपको रन करना है, तो जो हमारा क्यूब सीटीएल है, क्यूब सीटीएल गेट पॉट्स, क्यूब सीटीएल अप्लाई पॉट डॉट वाईएमएल, क्यूब सीटीएल गेट पॉट्स, क्यूब सीटीएल गेट ऑल। तो कुछ भी यदि कमांड्स आपको रन करना है, तो सबसे पहले वो एपीआई सर्वर को ही मैसेज भेजेगा, फिर ये एपीआई सर्वर बेसिकली शेड्यूल करेगा, एपीआई सर्वर शेड्यूलर को भेजेगा। शेड्यूल क्या करता है, बेसिकली शेड्यूल उसको किस नोड पे, बेसिकली अभी हमारे पास एक ही नोड है, तो इसी नोड पे वो पॉट्स जो है ना क्रिएट करके आएगा, पॉट्स जो है क्रिएट करके आएगा। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स हैं, तो वो देखेगा कि हमारे पॉट्स जो हैं किस किस नोड्स पे बैंडविड्थ या ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो फिर वहाँ पे जा करके शेड्यूल करेगा। फिर उसके बाद तो शेड्यूलर का काम ही है कि किस नोड्स पे बेसिकली हम पॉड्स को शेड्यूल करना है, पॉड्स को डिप्लॉय करना है। ईटीसीडी क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन, जो भी आप डे टू डे जो भी कमांड्स आपने रन किया और आईपी आपने अपडेट की, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ना बेसिकली ये स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ये डेटाबेस नहीं है दोस्तों, ये डेटाबेस नहीं है। ईटीसीडी बेसिकली क्लस्टर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। शेड्यूल्ड क्या करता है, बेसिकली शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कि कौन से वर्कर नोड पे हमारा पॉड्स शेड्यूल होगा, ठीक है। कंट्रोल मैनेजर, ये हमारा कंट्रोल मैनेजर है। बेसिकली कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल मैनेजर है। कंट्रोल मैनेजर बेसिकली क्या करता है कि ऑटो हील करता है। मतलब हमारे पॉड्स रनिंग है, हमारे पॉड्स रनिंग होने चाहिए, बस हमारे वर्ड्स को सुनिएगा, हमारे पॉड्स रनिंग हैं, रनिंग होने चाहिए। और यदि रनिंग नहीं है तो इमीडिएट पॉड्स रिक्रिएट करना, उसको ऑटो हील करना। ये बेसिकली हमारे कंट्रोलर मैनेजर का काम है। ऑल टाइम एक्सेसिबल, ऑल टाइम रनिंग, ऑल टाइम अवेलेबल, ये हमारे कंट्रोलर मैनेजर का ही काम होता है। और ये हमारा क्या होता है, क्यूबलेट। क्यूबलेट बेसिकली क्या होता है, पॉड्स के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, और कंटेनर्स के अंदर जो हमारे एप्लीकेशन रन करते हैं वो हमारे रन हो रहे हैं या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे एपीआई सर्वर को बताता है क्यूबलेट। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, बेसिकली नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन, दो पोर्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन, आईपी जो हमारे पोर्ट्स को प्रोवाइड करता है। किसी पोर्ट्स को हमने डिलीट किया, फिर नया पोर्ट्स हमारे क्रिएट होंगे। पोर्ट्स के पास क्या होता है, बेसिकली डायनामिक आईपी होती है, और वो प्रोवाइड कौन करता है, वो क्यूब प्रॉक्सी का ही काम होता है। तो वो क्या करेगा, नया आईपी अपडेट होगा। तो सारे आईपी से रिलेटेड, नेटवर्किंग कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, वो सारे हमारे क्यूब प्रॉक्सी ही इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कुबरनेटिज का ओवरव्यू था। बेसिकली कुबरनेटिज क्लस्टर को ही हम सेटअप करेंगे मिनी क्यूब के थ्रू, तो इसे बताना थोड़ा सा लाजमी था, नहीं बताते तो शायद
आप लोगों को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो हमें लगता है कि आप एपीआई सर्वर हमारा सिंगल एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कंट्रोल मैनेजर आप समझ में आ गया। ईटीसीडी बेसिकली ये ईटीसीडी जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, वो क्लस्टर इंफॉर्मेशन को स्टोर, डेटा नॉट ए डेटा स्टोर, क्लस्टर इंफॉर्मेशन स्टोर। पॉड्स के पास, पॉड्स क्या होता है बेसिकली, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुबरनेटिस क्लस्टर होता है। क्यूबलेट क्या होता है बेसिकली, क्यूबलेट जो होता है ना, ये हमारे वर्कर नोड्स पे होते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होता है यदि हमारा पॉड्स एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं है। तो ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन एपीआई सर्वर को बताता है पॉड्स हमारा रनिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें। और कुबरनेटिज बेसिकली, कुबरनेटिज है क्या, यदि मैं बोलूँ कुबरनेटिज क्या है, बेसिकली कुबरनेटिज जो है ना, वो क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। इसका मतलब क्या होता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, बेसिकली ये जो होता है ना, इसमें एंटरप्राइजेज फीचर्स अवेलेबल होता है। यदि मैं एप्लीकेशन में रन, यदि मेरा एप्लीकेशन रन, यदि फ्लिपकार्ट वेबसाइट रन हो रही है तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट क्या चाहेगी, ऑल टाइम एक्सेसिबल हो, ऑल टाइम अवेलेबल हो, कभी डाउन ही ना हो। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना, हमारे कुबरनेटिज क्लस्टर, हमारे कुबरनेटिज प्रोवाइड करती है किसी भी एप्लीकेशन को। यदि कुबरनेटिज क्लस्टर में हम कुबरनेटिज क्लस्टर पे यदि हम उसको डिप्लॉय करते हैं तो ये सारे फीचर्स होते हैं। ऑटो हील करता है। ऑटो हील क्या होता है बेसिकली, ऑटो हील, लोड बैलेंसिंग, ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना, ये कुबरनेटिज क्लस्टर प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये लार्जली लार्जली हाईली स्केलेबल होती है, हमेशा अवेलेबल, नो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, ऑल टाइम एक्सेसिबल फॉर आवर यूजर्स, हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी डाउन ही नहीं होता। क्यों डाउन नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑटो हील फीचर्स होते हैं। और वो ऑटो हील जो फीचर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर मैनेजर का काम होता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके में मैंने बहुत सारे कुबरनेटिज पे पॉड्स कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसके बारे में भी डिस्कशंस मैंने यूनिवर्स 4D जो हमारा चैनल्स है, बेसिकली ये यूनिवर्स 4D पे हमने बहुत सारी प्रोडक्शन सर्वर, बेसिकली कुबरनेटिज क्लस्टर पे हमने ऐप्स डिप्लॉय किया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताया है, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। तो एक बार आप मेरे वेबसाइट्स पे जा करके आप यूट्यूब चैनल्स पे जा करके वो चीज़ आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कुबरनेटिज से रिलेटेड, मैंने पोर्ट्स, नेम स्पेसेज, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी जो हमारा मेन एजेंडा है, बेसिकली हमारा जो एजेंडा है वो मिनी क्यूब पे हम क्लस्टर सेटअप करेंगे। तो आइए, मैंने बताया सबसे पहले EC2 लेंगे हम। तो हम साइन इन कर रहे हैं दोस्तों AWS। बेसिकली AWS प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बताया है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया है कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है वो उसमें मैं बेसिकली ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। आप एक बार मेरे चैनल्स पे जा कर के ये चीज़ें देख सकते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों, ये
टाइम लग रहा है, ये अभी तुरंत ओपन हो जाएगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। कभी कभी दोस्तों नेट का इशू थोड़ा स्लो होता है, तो इशू आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लोग अमेजन कंसोल को लॉगिन करेंगे और वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस लेंगे। EC2 इंस्टेंस बेसिकली आपको पता है क्या है, एक सर्वर है सिंपल, और उस पर हम लोग एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली मिनी क्यूब 2 VCP और 2 CPU और 2 GB रैम। तो यहाँ पे हम KTest डाल देते हैं। ये क्या होता है, कुबरनेटिस क्लस्टर बोलते हैं इसको। हम लोग उबंटू OS सिस्टम हम लोग लेंगे। यहाँ पे HTTPS ये हम अनेबल कर देते हैं। की पेयर आप ले लीजिए। ये बेसिकली दोस्तों हमने बहुत ही डिटेल में बताया है, तो आप से घबराइए मत। आप मेरे चैनल्स पे जाकर के आप ये चीज़ें देख सकते हैं जाकर के। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो अब जो मिनी क्यूब बेसिकली जो रन करता है ना दोस्तों, वो बेसिकली T2 मीडियम हमें लेना पड़ेगा। 4 GB मेमोरी हमें लेनी पड़ेगी, 4 GB रैम लेनी पड़ेगी, और 2 CPU हमें चाहिए। बेसिकली ये क्या होता है, ये पर $0.04 बेसिकली इसमें इस्तेमाल होते हैं पर आवर के। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इसको यूज कीजिएगा यदि आपको सेटअप करना है तो। ये इंस्टेंस हम लोग T2 मीडियम लेंगे। की पेयर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, नया की पेयर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेटवर्क सेटिंग में एडिट करके जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट VCP है वो आप यूज कर लीजिए, एग्जिस्टिंग आप ले लीजिए। और ये ऑटो पब्लिक IP हमारा अनेबल रहेगा। नहीं करेंगे अनेबल तो फिर आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। कोई सा ले लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, नया क्रिएट कर लीजिए, कुछ नहीं होता उससे। तो आइए दोस्तों, हमने अब यहाँ क्या करते हैं, इसको लॉन्च कर लेते हैं। तो अभी तक की कहानी क्या थी, हम क्या करेंगे, हम कुबरनेटिस क्लस्टर को मिनी क्यूब पे सेटअप करेंगे। हमारा गोल आज ये है। तो उसके क्या क्या कमांड्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पेंडिंग स्टेट्स दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ही आपको ये सारी नीचे डिटेलिंग आपको बताएगी। हो सकता है मॉनिटरिंग टूल यदि आपको मॉनिटर करना है हमारे CPU की, तो मैनेज में जा करके अनेबल कर लीजिए या कंफर्म कर लीजिए, तो आपके CPU यूटिलाइजेशन में मॉनिटर होगी। बेसिकली ये मेरे चैनल्स पे ये सारी चीज़ें हैं, कैसे ये डेटा हम कैप्चर करते हैं, CPU कैसे यूटिलाइजेशन हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और डिटेल में जाइए, सिक्योरिटी में जा करके इसको रन करने के लिए देखिए ऐसा कुछ ज़रूरी है, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये हमारा SG है, यहाँ पे जा करके इनबाउंड में जा करके जो भी पोर्ट्स आपको सेलेक्ट करना है, बेसिकली हमारा HTTP 80 पोर्ट पे चलता है। ये SSH क्या होता है, बेसिकली ये सिक्योर सेल होता है। यदि आपको कनेक्ट करना है EC2 इंस्टेंस, यदि कनेक्ट करना है तो आपको ये SSH इम्पोर्टेंट है, ये चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अभी देखिए रनिंग स्टेट में है, तो आप सिंपल इसे कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कनेक्ट पे जाइए।
बेसिकली मैं लैपटॉप के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बार बार क्या होता है ना कि वो डिसकनेक्ट होते हैं बार बार। अभी देखिए, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, जब भी आप जाइए ना तो एक बार इसे अपडेट जरूर कीजिए। तो अपडेट में क्या लिखेंगे आप? sudo apt अपडेट। अभी देखिए, अभी जब हम लोग उबंटू, ये उबंटू क्या है दोस्तों? उबंटू यूजर। इस यूजर अभी जो हम अभी जो ये सर्वर बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, इस सर्वर को कौन सा यूजर यूज कर रहा है? उबंटू यूजर यूज कर रहा है। और ये आईपी कौन सी है दोस्तों? ये प्राइवेट आईपी है। देखिए यहाँ पे ये लिखी हुई है प्राइवेट आईपी, क्योंकि पब्लिक आईपी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। प्राइवेट आईपी के थ्रू क्या होता है? प्राइवेट आईपी के थ्रू आप कोई भी चीजें, जैसे आप यहाँ पे कमांड लिख रहे हैं, तो ये प्राइवेट आईपी विथ यूजर, ये हमारा प्राइवेट आईपी है विथ यूजर। एक प्राइवेट आईपी होती है, एक पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्यों रिक्वायर, कोई जरूरत पड़ती है? पब्लिक आईपी बेसिकली इंटरनेट के थ्रू, यदि आपको इंटरनेट पे जाना है तो आपको पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट आईपी क्या होती है? प्राइवेट आईपी बेसिकली आपके उस, क्या होती है प्राइवेट आईपी? प्राइवेट आईपी बेसिकली आपके उस सर्वर की प्राइवेट आईपी है, इस सर्वर की आईपी है। अब पब्लिक आईपी, यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वर आईपी क्या है, तो आप इस आईपी के बारे में बताइएगा, पब्लिक आईपी के बारे में आप मत बताइएगा, क्योंकि पब्लिक आईपी इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है। sudo apt अपडेट, सबसे पहले आप उसको अपडेट कर लीजिए। और मैंने बोला था मिनी क्यूब को यदि सेटअप करना है तो हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए सिंपल कुछ बुनियादी कमांड्स हैं, वो करते हैं। देखिए, sudo apt install docker.io, आइए यहाँ पे पेस्ट कीजिए। और डॉकर यदि इंस्टॉल है, डॉकर डॉकर में दोस्तों एक खासियत है। डॉकर की खासियत क्या है कि डॉकर को यदि आपको यूज करना है तो डॉकर को बताना पड़ता है कि हम डॉकर का इस्तेमाल करेंगे। तो डॉकर हमसे पूछता है कि आखिर किस यूजर्स के थ्रू आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें डॉकर को बताना पड़ता है ये चीज़ें। तो उसके लिए जो कमांड्स है ना, ये है sudo यूजर मोड, ये हमें बताना पड़ता है डॉकर को। ये क्या है? यूजर मोड डॉकर, ये डॉलर हमने लगा दिया है कि कोई भी यूजर से, चाहे यूबंटू यूजर हो। अब क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं एक सर्वर पे बहुत सारे, तो सबको अलग अलग यूजर्स दे के रखा है उन्होंने, और अपने अपने यूजर से काम करते हैं। तो हम डॉलर, हम वेरिएबल हमने डायरेक्ट यूजर ही रख लिया कि कोई भी नाम का कोई भी बंदा हो तो ये यूज कर सकता है डॉकर को। एंटर कीजिए। अब जब हमने इस यूजर्स को, कोई भी यूजर्स यदि डॉकर को यूज कर रहा है तो एक बार डॉकर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो समझेगा। एंटर कीजिए। अभी देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है डॉकर सर्विस उबुंटू ऑथेंटिकेटिंग। ये क्या कह रहा है? ऑथेंटिकेटिंग। एक्चुअली हमने क्या किया, हम लोग उबुंटू यूजर, अभी हम रूट यूजर से काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग उबुंटू यूजर से काम कर रहे हैं। तो उबुंटू यूजर को हमें सुपर यूजर राइट्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे sudo लगाना पड़ेगा। sudo क्या होता है? सुपर यूजर राइट्स होते हैं। अभी एंटर कीजिए। अभी देखिए, ये हमारा डॉकर जो है ना रीस्टार्ट हो गया। तो अभी अभी हम सिंपल डॉकर इमेज ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रिपोजिटरी टैग इमेज आईडी अभी हमारे पास नहीं है। हमने डॉकर को बेसिकली ये बता दिया कि हम जो डॉकर का यूज करने वाले हैं, कोई भी यूजर यूज कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमने
उसके रेपो में बेसिकली हमने यूजर्स को डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, डॉकर क्यों, क्योंकि मिनी क्यूब को भी सेटअप करने के लिए मिनी क्यूब पे बेसिकली हम क्या सेटअप कर रहे हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर, बट मिनी क्यूब को भी रन करने के लिए डॉकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए हमने डॉकर को इंस्टॉल किया। अभी देखिए क्यूब सीटीएल हम क्या करेंगे, अभी क्यूब सीटीएल बेसिकली हम इंस्टॉल करेंगे। क्यूब सीटीएल क्या होता है, वो कमांड लाइन टूल्स होते हैं, जैसे डॉकर के कमांड लाइन टूल्स होते हैं वैसे कुबरनेटिस के कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। ये हमने क्यूब सीटीएल, अभी क्या करते हैं, चेंज मोड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी यूजर आए इसे यूज कर ले, हमने चेंज कर दिया इसके मोड्स को, एंटर कर देते हैं। क्यूब सीटीएल को हमने क्या किया, चेंज मोड कर दिया। बेसिकली ये कमांड्स आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग इसका यूज करते हैं बेसिकली। अभी ये कमांड क्या करता है, सूडो एमवी का मतलब क्या होता है, मूव कर रहे हैं। क्यूब सीटीएल को मूव कहाँ कर रहे हैं, ये कमांड क्या बोलता है, ये कमांड बोलता है कि मूव कर रहे हैं, किसको मूव कर रहे हैं, क्यूब सीटीएल को। क्यूब सीटीएल को मूव कहाँ कर रहे हैं, बिन वाले फोल्डर में मूव कर रहे हैं, यूजर लोकल बिन, इस बिन वाले फोल्डर में मूव कर रहे हैं। बेसिकली मैंने एमवी वाले कमांड्स जो है ना दोस्तों, मैंने डिटेल में मेरे चैनल्स पे है ये, लिनक्स के बारे में, लिनक्स के लिनक्स एडवांस, लिनक्स कंसेप्ट, लिनक्स कमांड्स के बारे में मैंने बहुत ही मतलब डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार मेरे चैनल्स पे जा कर के आप और भी यदि लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके ऐसा देख सकते हैं आप लोग। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे। हमने इससे पहले क्या इंस्टॉल किया था, क्यूब सीटीएल। ये देखिए wget कमांड क्या करता है, बेसिकली ये डाउनलोड करता है मिनी क्यूब। अब क्या करेंगे, वही अभी देखिए कॉपी कर रहे हैं। अभी देखिए मैं हर एक कमांड, wget कमांड बेसिकली डाउनलोड करता है। अभी ये देखिए ये कमांड्स क्या है हमारे, मैं हर एक कमांड्स के डिटेल्स के बारे में बता रहा हूँ, आप उससे मत घबराइएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कुछ। ये देखिए सीपी सूडो, सूडो बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं, सूडो यदि यूज नहीं करेंगे तो इस उबंटू को ये यूज करने ही नहीं देगा, जो हमारा ये सर्वर है ना, इस उबंटू को यूज करने ही नहीं देगा। तो इसको हमने क्या किया, सुपर यूजर बना दिया, हमने सारे राइट्स दे दिए उबंटू को कि आपको सारे राइट्स हम देते हैं, आप कीजिए सारे कमांड्स आप रन कीजिए। सीपी क्या होता है, कॉपी, किसको कॉपी कर रहा है, ये जो है ना दोस्तों, ये मिनी क्यूब, ये जो मिनी क्यूब है ना, मिनी क्यूब इसको कॉपी करेगा, कहाँ कॉपी करेगा, यूजर, यूजर वाले फोल्डर में, यूजर फोल्डर, यूजर फोल्डर के अंदर लोकल फोल्डर, लोकल फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर, बिन फोल्डर के अंदर मिनी क्यूब फोल्डर, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, एंटर कीजिए, कॉपी हो गया वो। अब इसको क्या करते हैं, चेंज मोड कर देते हैं। चेंज मोड बेसिकली क्या होता है, वो परमिशंस देते हैं, परमिशंस देते हैं। परमिशंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली लिनक्स में परमिशन का मतलब होता है कि रीड राइट एक्सेस, रीड राइट का परमिशन देते हैं। अभी देखिए हमने ये सारी चीजें कर लिया। अब जो है, अब हम सेटअप करेंगे मिनी क्यूब। मिनी क्यूब, ये जो कमांड्स है ना, बेसिकली ये कमांड्स, यही कमांड्स दोस्तों आपको कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेगा। बट यदि आप डायरेक्ट ये कमांड रन करेंगे तो आपका क्लस्टर, मिनी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप नहीं होगा। उससे पहले जो इससे पहले हमने ये कमांड्स रन किए थे ना, वो सारे चीजें आपको रन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या क्या कमांड्स रन किए हम देख सकते हैं।
हिस्ट्री कमांड्स है। अभी देखिए हमने क्या क्या कमांड यूज किया, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, देखिए ये सारे कमांड्स हमने रन किए। बेसिकली रीस्टार्ट हमने किया था ना डॉकर को, तो इससे पहले जो हमारे कमांड्स थे ना वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब जो दोस्तों कमांड हम रन करेंगे ना, यही कमांड अब हमें जो है ना कुबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप करेगा, और इसको करते हैं एंटर। इसको सेटअप होने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको मिनिमम 5 मिनट। 5 मिनट दोस्तों, 5 मिनट। थोड़ा सा दोस्तों टाइम लेता है ये, कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी देखते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, अनेबल्ड एड ऑन स्टोरेज प्रिविलेज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास डन, kubectl is now configured to use minikube cluster as a default namespaces। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी नेम स्पेसेज है ना दोस्तों, डिफॉल्ट नाम के नेम स्पेसेज में हम पॉड्स को क्रिएट करेंगे। अभी देखिए कुबरनेटिस क्लस्टर हमारा सेटअप हो चुका है। कुबरनेटिस क्लस्टर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाउनलोडिंग कुबरनेटिस प्रीलोड, इन्होंने डाउनलोड किया। प्रिपेयर कुबरनेटिस वर्जन क्या है, v1.27.4। अभी देखिए बूटिंग कंट्रोल प्लान कॉन्फ़िगर, आरबैक क्या होता है, रोल बैक एक्सेस होता है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। कंटेनर नेटवर्किंग इंटरफेस CNI। तो अभी जो हमने बेसिकली मिनी क्यूब जो इंस्टॉल किया, अभी जो बेसिकली हमने मिनी क्यूब इंस्टॉल किया, तो मिनी क्यूब क्या करता है, अभी हम ये देखते हैं कि हमारा मिनी क्यूब रनिंग में है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या कमांड्स है, मिनी क्यूब स्टेटस। अभी देखते हैं मिनी क्यूब स्टेटस। अभी देखिए कंट्रोल प्लेन, देखिए होस्ट हमारा रनिंग है, क्यूबलेट हमारा रनिंग है, एपीआई सर्वर रनिंग है, और क्यूब कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर है। तो क्या बता रहा है ये, मिनी क्यूब हमारा रनिंग है, ठीक है। अभी बहुत सारे केसेज में ऐसे होते हैं कि आप kubectl गेट पॉट्स करने जाएंगे तो कुछ अलग सा ही आपको एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि उस केसेज में क्या होता है, मिनी क्यूब आपका स्टॉप होता है। तो वैसे केसेज में मान लीजिए कि मिनी क्यूब यदि आपका स्टॉप है, तो आपको मिनी क्यूब स्टार्ट जो कमांड्स होते हैं ना, मिनी क्यूब स्टार्ट, बस इतना लिखना है। यदि मिनी क्यूब को स्टॉप करना है, मान लीजिए आपने सर्वर को स्टॉप किया, सर्वर को मान लीजिए स्टॉप किया आपने, कल आप आए उस पर काम वर्क करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, सर्वर को ऑन करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, सर्वर यदि ऑन होता है तो ये गारंटी नहीं होता है कि आपका मिनी क्यूब
स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जब भी सर्वर नेक्स्ट डे यदि आप आते हैं और सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बार मिनीक्यूब स्टेटस चेक करना पड़ेगा। यदि स्टेटस ये रनिंग नहीं है हमारा तो हम जो कमांड रन करेंगे वो कमांड क्या होगा, मिनीक्यूब स्टार्ट, ये कमांड हम रन करेंगे। तो अभी जब यहाँ आए तो देख लेते हैं हमारे एपीआई सर्वर kubectl गेट पॉड्स, देखते हैं पॉड्स है क्या हमारे पास, नहीं, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, पॉड्स हमारे पास नहीं है। यदि हम ये देखना चाहते हैं मिनीक्यूब क्लस्टर में, मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास वर्कर नोड और कंट्रोल प्लेन में हमारे पास 4+2 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे वो 6 कंपोनेंट्स रनिंग हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या कमांड्स है, kubectl गेट पॉड्स -a और एंटर कीजिए। देखिए यहाँ आपको सारी चीज़ें बताएगा, etcd रनिंग स्टेट में है, एपीआई सर्वर मिनीक्यूब रनिंग स्टेट में है। ये 1:1 का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये रनिंग है, एक हमने इंस्टॉल किया वो रनिंग है। ये देखिए कंट्रोलर मैनेजर हमारे रनिंग स्टेट में है, कितने टाइम से रनिंग है, 3 मिनट से रनिंग है। क्यूब प्रॉक्सी देखिए रनिंग है, देखिए रनिंग स्टेट। तो ये सारी चीज़ें kubectl गेट पॉड्स -a। तो बेसिकली दोस्तों आज जो हमारा एजेंडा था वो एजेंडा था कि कुबरनेटिस क्लस्टर बेसिकली हम लोग मिनी क्यूब पे ऐसे सेटअप करते हैं, तो ये चीज़ें हमने बता दिया। बट यदि मिनी क्यूब यदि हमने सेटअप कुबरनेटिस क्लस्टर यदि हमने सेटअप किया है और यदि आपको मैं एक पॉड्स बना के ना दिखाऊं तो आप भी बोलोगे यार आपने तो पॉड्स बनाया ही नहीं, बाकी तो सब ठीक है, आपने सेटअप कर दिया। चलिए हम एक पॉड्स बनाते हैं। पॉड्स के लिए तो हमारे पास YML फाइल होनी चाहिए, YML फाइल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप सिंपल लिखिए यहाँ पे पॉड्स, ठीक है। देखिए ये क्या है, कुबरनेटिज, आप यहाँ पे जाना, देखिए ये क्या है, बेसिकली हम लोग जो पॉड्स के जो YML फाइल लिखते हैं ना दोस्तों, ये हमारा कुबरनेटिज की YML फाइल है, पॉड्स की YML फाइल है। तो हम लोग एक पॉड्स क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। आप भी बोलेंगे कि यार एजेंडा तो अच्छा था बट आपने तो पॉड्स ही नहीं बनाया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कुबरनेटिज क्लस्टर। बेसिकली दोस्तों मैंने कुबरनेटिज क्लस्टर पे कुबरनेटिज पे बहुत सारे ऐप्स को हमने डिप्लॉय किया है, तो एक बार आप हमारे चैनल्स पे भी जाके देखें कि आखिर मैंने क्या सेटअप किया है। बहुत सारी चीज़ें सेटअप की है कुबरनेटिज क्लस्टर पे, मैंने HPA बताया है, कुबरनेटिज नेम स्पेसेज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्म चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, हेल्म कैसे काम करता है वो भी चीज़ें डिस्कस किया। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो 1 बाय 1 करके हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए, आपको कहीं भी कुछ भी याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है, kubernetes.io, ये इसकी वेबसाइट है कुबरनेटिज की, इसको कॉपी कीजिए, कुछ मत कीजिए। आइए यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, vi post.yml और एंटर कीजिए, एंटर हो गया। अभी देखिए vi कमांड क्या होता है, वो बेसिकली एडिटर कमांड होता है। हम लोग पॉड्स के लिए एक YML फाइल लिखते हैं, तभी तो हम पॉड्स बनाएंगे। अभी देखिए इसमें कुछ भी आप कुछ भी लिख नहीं सकते, आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने आई प्रेस कर दिया, तो ये जो हमारे पास एक कमांड्स है, बेसिकली YML फाइल्स है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। अब पॉड्स के बारे में बता ही देते हैं। हमारा API वर्जन क्या है, काइंड्स क्या है, हमारा पॉड्स है। मेटा डेटा ये क्या है, नाम, ये बेसिकली क्या है, हमने आपको पॉड्स के बारे में क्या बोला, स्मॉल स्टोन, ये क्या होता है, रैपिंग अराउंड द कंटेनर्स। कंटेनर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे इमेजेज होते हैं, क्योंकि कंटेनर्स हमारे इमेज से बनता है।
इमेज से बनता है। तो हमने कंटेनर, ये देखिए कंटेनर है, कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर का हमने नाम ही nginx डाल दिया, बट उसके अंदर जो इमेज है ना दोस्तों, ये इमेज का ये वर्जन है। और ये इमेज कहाँ से लेके आएगा, ये बेसिकली डॉकर के थ्रू, डॉकर से ये पुल करके लेके आएगा। इसीलिए तो मिनी क्यूब के लिए रिक्वायरमेंट है डॉकर इंस्टॉल करना। और ये कंटेनर ये क्या करता है, पोर्ट को एक्सपोज करेगा। मतलब ये हुआ कि इस इमेज को यदि एक्सेस करना है, एक्सपोज करना है, तो किस पोर्ट के थ्रू करेगा, 80 पोर्ट से करेगा। वो कंटेनर जो पोर्ट्स हमारा 80 है। अभी एस्केप करते हैं, कोलन W और एंटर। तो देखिए ये हमारा हो गया सिंपल अप क्यूब CTL अप्लाई -f और ये pod.yml, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। देखिए मैंने क्या बोला था दोस्तों, पॉड्स, पॉड्स हमने क्रिएट किया, ठीक है। कंटेनर का नाम क्या था, पॉड्स, पॉड्स का नाम क्या था, पॉड्स का क्या नाम था, देख लेते हैं पॉड्स का क्या नाम था। काइंड में हमारा ये क्या था, पॉड्स, और उस पॉड्स का नाम क्या था, nginx। तो अभी आप देखेंगे, अभी मैं ये लिखूंगा kubectl get pods, तो हमें pods दिखाना चाहिए। देखिए ये बताया हमें nginx, ये हमारा रनिंग स्टेट में है। यदि इस pods के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि ये हमारा pods जो है, ये हमारा pods जो है इसकी IP क्या है, तो कैसे पता करेंगे, kubectl get all कीजिए। देखिए देखिए ये हमारी क्लस्टर kubectl get pods, ये देखिए सर्विस है बेसिकली। ये हमारा क्लस्टर आईपी है kubectl get pods, वो बेसिकली क्लस्टर आईपी बता रहा है, kubectl get pods -o, kubectl describe। और इस pods का क्या नाम है दोस्तों, हम pods के बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि pods के पास बेसिकली हमारे पास क्या क्या फीचर्स है। pods का क्या नाम है, ये नाम है, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। देखिए यदि पॉड्स के बारे में हमें ये जानना है कि पॉड्स के पास क्या क्या आईपी है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास ये कमांड्स है kubectl describe। पॉड्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए नोड्स की जो आईपी है, ये तो नोड्स की आईपी है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे नोड्स की, ये ये हमारे रनिंग स्टेट में, ये हमारे मिनी क्यूब की आईपी है। अभी देखिए पोर्ट्स की आईपी देख लेते हैं। पोर्ट्स की आईपी देखिए, हमने ये nginx बेसिकली हमारे ये इमेजेस थे और इस इमेजेस में अभी आप देखेंगे क्या क्या है इसके पास, आपको बताएगा सारी चीज़ें। देखिए हमारा पोर्ट्स जो है वो हमारे रनिंग स्टेट में है, ठीक है। और ये आईपी क्या है दोस्तों, क्योंकि कंटेनर के पास हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटेनर के पास कोई आईपी नहीं होती, क्योंकि वो आइसोलेटेड बॉडी होती है, पॉड्स के पास आईपी होती है। ये हमारे पॉड्स की आईपी है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पॉड्स की आईपी है, ठीक है। और ये जो है ये क्लस्टर की आईपी है।
ये देखिए नोड, ये क्या है, नोड की एपी, मैंने बोला था वर्कर नोड। तो दोस्तों एक छोटा सा एक लेक्चर था, आप भी बोलेंगे यदि पॉड्स में बताया ही नहीं, आपने सेटअप कर दिया। तो दोस्तों एक छोटा सा लेक्चर था ये मिनी क्यूब, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पढ़ के परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें, लिमिट, रिक्वेस्ट, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स में भी परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं कुबरनेटिस क्लस्टर में, आर बैक, रोल बैक एक्सेस, HPA, हॉरिजेंटल पॉड ऑटो स्केलर। तो एक बार आप मेरे चैनल्स पे जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्या क्या, बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कुबरनेटिस क्लस्टर पे हमने ऐप्स को डिप्लॉय किया है, तो एक बार आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को बहुत सारी डिटेल में, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी बेसिकली हमारा जो एजेंडा था, बेसिकली हमारा एजेंडा यही था कि आज कुबरनेटिस क्लस्टर को मिनी क्यूब पे कैसे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप हमें ज़रूर, आप लेक्चर मत समझिए, सिंपल कैसा लगा ये डिस्कशन, तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।